हरिवाणी वाली मतंगी माँ, आओ मेरे द्वार। जो वीणा की मधुर धुन से भर दो जीवन का संसार। त्रेन कलिका रूप निराला तेरा, त्रिपुरा का गूढ़ प्रकाश। चार मनवाणी पर राज तेरा, दे दे मां। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता मातंगी वशीकरण साधना। साथ में सुनाऊंगा एक रोचक कथा और वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। माता मातंगी का परिचय। मातंगी देवी इंट्रोडक्शन। माता मातंगी महाविद्याओं में 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इन्हें राज मातंगी, कर्ण मातंगी, तांत्रिक सरस्वती, त्रिपुरा मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है। मातंगी देवी का स्वरूप ज्ञान, वाणी, कला, संगीत, साहित्य, तांत्रिक विद्या, आकर्षण और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम है। इनका स्वरूप मातंगी शुद्ध, दिव्य, अलौकिक वाणी की देवी के रूप में माना जाता है। जो साधक वाणी सिद्धि, संगीत सिद्धि, तांत्रिक ज्ञान, मनोकामना सिद्धि, शत्रु वाणी पर विजय तथा आकर्षण में उन्नति चाहता है, वह मातंगी की साधना करता है। माता मातंगी का स्वरूप गहरा हरा या नील मेघ जैसा वर, नील कमल पर विराजित, चारों हाथों में वीणा, पाश, अंकुश और अभय वर, देह पर राजसी अलंकरण, मुख पर मृदु लेकिन मंत्र मुग्धकारी तेज। यह स्वरूप दर्शाता है कि देवी संगीत, कला और वाणी पर पूर्ण अधिकार रखती हैं। मातंगी का उद्गम और महत्व। मातंगी देवी को तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान की गूढ़तम शक्ति प्रदान करती हैं। कहते हैं, जिस प्रकार सरस्वती बजरंग रूप में प्रकट होकर रहस्यमय तांत्रिक कलाओं को भी नियंत्रित करती हैं, वही रूप मातंगी का है। इन्हें समाज के सभी वर्गों के लिए ज्ञान व वाणी का द्वार खोलने वाली देवी माना जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। मातंगी साधना के प्रमुख लाभ। 1. वाणी सिद्धि, वाक शक्ति। 2. संगीत कला में पारंगतता। 3. दूसरों पर आकर्षण प्रभाव बढ़ना। 4. वाणी विवादों में जीत। 5. तांत्रिक ज्ञान और सूक्ष्म अनुभूति। 6. बुद्धि तीक्ष्ण होना, स्मरण शक्ति बढ़ना। 7. साहित्य, लेखन, गायन में सिद्धि। 8. नकारात्मकता से रक्षा और ऑरा मजबूत। मातंगी का बीज मंत्र। ह्रीं मातंग्यै नमः। यह मंत्र वाणी और ज्ञान को सिद्ध करता है। देवी मातंगी का विशेष प्रतीक हरित वर्ण। हरा रंग जीवन, ऊर्जा, मानसिक शांति और मन को नियंत्रण में लेने की शक्ति का सूचक है। इसलिए मातंगी की तस्वीर या यंत्र में प्रायः हरा, नील रंग प्रमुख दिखाई देता है। मातंगी कौन सी इच्छाएं शीघ्र पूरी करती हैं? यदि साधक को कोई कला, संगीत, लेखन, अभिनय, भाषण, भजन आदि में उन्नति चाहिए, यदि किसी स्थान पर अपनी वाणी से प्रभाव जमाना हो,
यदि तांत्रिक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खोलना हो, यदि शत्रु की कटु वाणी को मौन करवाना हो, यदि मनोग्राही प्रभाव चार्म बढ़ाना हो, तो मातंगी साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मातंगी का मार्ग आचरण। मातंगी साधना में सत्य, पवित्रता, संयम और वाणी पर नियंत्रण सबसे आवश्यक माने जाते हैं। मातंगी की नील छाया। एक सच्चे भक्त और दुष्ट तांत्रिक की 5000 शब्दों की महाकथा। अत्यंत गहरी, रहस्यमयी, वेद तंत्र की प्रेरणादायक गाथा। भाग 1, नीलवन का रहस्य। प्रस्तावना। चंद्रमा का पतला सा टुकड़ा बादलों की धुंध के भीतर कांपता सा छिपा था। जंगल के ऊपर अजीब सी हरित आभा तैर रही थी। यह स्थान नीलवन कहलाता था, एक ऐसा वन जहां रात होते ही हवा में अजीब गंध फैलती, जैसे कोई पुराना तांत्रिक यज्ञ अभी भी अधूरा जल रहा हो। गांव वाले कहते थे, यह वन माता मातंगी का प्राचीन तपस्थल है। यहाँ साधना वही कर सकता है जिसके हृदय में छल न हो। लेकिन वर्षों से यहाँ कोई साधक नहीं गया था, क्योंकि एक दुष्ट तांत्रिक कालियार्क ने इस पूरे क्षेत्र पर काला प्रभाव फैला रखा था। उसकी सिद्धियां भयावह थीं, जिसके बारे में कहा जाता था, वह मन को बांध सकता है, वाणी को मौन कर सकता है और जिसकी आत्मा को चाहे अपनी छाया में कैद कर सकता है। लेकिन नीलवन की शांति उस रात बदलने वाली थी। भाग 2, सच्चा भक्त अथर्व। दूसरी ओर पहाड़ के नीचे बसे छोटे से गांव धवलपुर में रहता था एक युवा ब्राह्मण अथर्व। वह शांत, निष्प्रेह, ज्ञान पिपासु और सत्य के मार्ग पर अडिग था। उसकी विशाल आंखों में गहराई, मंत्रों में मधुरता और हृदय में मां मातंगी के प्रति विशेष भक्ति थी। उसके गुरु ऋषि वेदांत एक प्रख्यात संत थे, जिन्होंने कई महाविद्याओं का गूढ़ ज्ञान संचित किया था। लेकिन वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था। एक दिन गुरु ने अथर्व को बुलाया। आंगन में पीली धूप बिखरी थी। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, अथर्व, तेरा मार्ग अब सरल नहीं। दक्षिण दिशा में स्थित नीलवन में माता मातंगी की अदृश्य ऊर्जा शिथिल हो चुकी है। कालियार्क जैसे दुष्ट तांत्रिक इसका दुरुपयोग कर रहा है। यदि वह मातंगी के अधिष्ठान को अपने वश में कर ले, तो मनुष्यों की वाणी, विचार और चेतना को भी नियंत्रित कर सकता है। अथर्व चौंक गया। गुरुदेव, यह तो अत्यंत विनाशकारी होगा। फिर क्या किया जाए? ऋषि की आवाज टूटती हुई सी थी। तुझे मातंगी साधना का रहस्य प्राप्त करना होगा। तुझे नीलवन में प्रवेश करना होगा। माँ की शक्ति को जागृत कर कालियार्क के अभिशाप को तोड़ना होगा। पर गुरुदेव, मैं अभी पूर्ण सिद्ध नहीं हूँ। ऋषि मुस्कुराए। सिद्धि का अर्थ चमत्कार नहीं, हृदय की पवित्रता है। जिन्हें मातंगी स्वीकारती हैं, वही उनके मंत्र के योग्य होते हैं। अथर्व ने प्रणाम किया। मैं जाऊंगा गुरुदेव, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। उस क्षण से उसकी नियति बदल चुकी थी। भाग 3, दुष्ट तांत्रिक कालियार्क का अंधकार। नीलवन के मध्य एक विशाल, जीर्ण, ध्वस्त मंदिर था। यही मंदिर कभी मातंगी का तपस्थल था। आज वहां एक भयानक आकृति हंस रही थी। कालियार्क, उसका शरीर राख से लिपटा, आंखें लाल अंगारे जैसी और गले में काले मृत हड्डियों की माला थी। उसकी सांसों से काला धुआं उठता था। दाएं हाथ में विकृत त्रिशूल और बाएं में एक अजीब सा पात्र, जिसमें अधजली लकड़ियों के साथ मानव खोपड़ी के अवशेष भी पड़े थे। वह गर्जना करता, मातंगी, तू प्रकाश की देवी है, लेकिन आज तेरी वाणी मेरी होगी। मैं तेरे नीला आकाश मंडल को चीर डालूंगा।
मैं सबकी वाणी, विचार, चेतना को अपने वश में करके इस धरती पर अंधकार का साम्राज्य बनाऊंगा। नीलवन की धरती कांप उठती, सूखे पेड़ों की शाखाएं दीवारों जैसी टूटकर गिरती। लेकिन अचानक मंदिर के द्वार पर हरित प्रकाश चमका। एक स्त्री की छाया उभर कर आई, मृदु, शांत, लेकिन भीतर अनंत ब्रह्मांड का भयावह तेज। वह थी मातंगी की छाया, रूपा। देवी स्वयं नहीं, लेकिन उनका अनुग्रहित दिव्य प्रकाश। वह बोली, कालियार्क, तू मां को पा नहीं सकता। जिसके भीतर घृणा है वह मातंगी के निकट भी नहीं आ सकता। कालियार्क हंस पड़ा, तो मैं घृणा को ही मंत्र बनाऊंगा। उसका काला मंत्र हवा में फैलने लगा। मंदिर के चारों ओर तामसिक तरंगे उठीं और देवी की छाया धीरे धीरे लुप्त होने लगी। कालियार्क शक्तिशाली हो रहा था। भाग 4 अथर्व का नीलवन पहुंचाना। अथर्व कई दिनों की यात्रा के बाद नीलवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जंगल की हवा भारी थी, जैसे किसी ने आकाश में मंत्र लिख दिए हों। वह मन ही मन जप कर रहा था, ह्रीं ऐं मातंग्यै नमः। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, वैसे वैसे वातावरण बदलता जाता। अचानक हर दिशा से हरी धुंध निकलती, पेड़ों पर अजीब सी हरित रोशनी तैरती। कभी गंध आती, कभी धातु जैसी आवाजें। अथर्व ने महसूस किया, यह सिर्फ जंगल नहीं है, यह चेतना का वन है, जहां विचार भी बदल सकता है। एक जगह उसे लगा किसी ने नाम पुकारा, अथर्व। वह पीछे मुड़ा तो कोई नहीं, बस हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी। कालियार्क की शक्ति काम कर रही थी। भाग 5 पहली मुठभेड़, मृगतृष्णाओं का भ्रम। रात गहरा चुकी थी। अथर्व नदी के किनारे पहुंचा। अचानक नदी के पानी में हरी रोशनी चमकने लगी और पानी से 3 आकृतियां बाहर आईं। एक वृद्ध महिला, एक घायल बालिका, एक ब्राह्मण। तीनों एक साथ बोले, अथर्व, हमें बचाओ। अथर्व का हृदय द्रवित हो उठता, लेकिन उसके गुरु ने कहा था, नीलवन में जो दिखे वह वास्तविक नहीं भी हो सकता है। अथर्व ने मंत्र पढ़ा, ह्रीं ऐं मातंग्यै नमः, सर्वविघ्न विनाशिनी देव्यै नमः। जैसे ही मंत्र पूरे धैर्य से निकला, तीनों आकृतियां हरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गईं। उसी क्षण दूर कहीं से कालियार्क की आवाज आई, तू इतना सरल नहीं है, लेकिन तुझे तोड़ना मेरे लिए कठिन भी नहीं। अथर्व समझ गया, युद्ध अभी प्रारंभ हुआ है। भाग 6 मातंगी का पहला वरदान, वाणी का दीप। रात के तीसरे पहर अथर्व एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। अचानक उसके सामने एक रोशनी उतरी। यह वही छाया रूप था जिसे कालियार्क ने कमजोर करने का प्रयास किया था। देवी की छाया बोली, सत्य भक्त, तुझ में दृढ़ता है। कालियार्क ने मेरे मंत्र मंडल को बांध रखा है, परंतु तू अगर अपने हृदय को शुद्ध रखेगा तो कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकेगा। अथर्व नतमस्तक हुआ, मातंगी, मैं आपकी साधना पूर्ण करने आया हूँ। देवी ने अपने हाथ से एक हरित ज्योति निकाली, एक वाणी दीप। अथर्व, यह वाणी दीप है। जब भी कालियार्क तेरी चेतना को भ्रमित करने का प्रयास करेगा, यह दीप तुझे सत्य और असत्य में अंतर दिखाएगा। दीप अथर्व के हृदय में समा गया। उस क्षण से उसकी आवाज मधुर, तेजस्वी और मंत्रबद्ध हो गई। उसकी वाणी स्वयं शक्ति बन चुकी थी। भाग 7 कालियार्क का प्रलय मंत्र। उधर मंदिर में कालियार्क एक भयानक यज्ञ कर रहा था। वह चीखता, नील छाया, प्रकट हो। देवी मातंगी की वाणी मेरे नियंत्रण में आ जाए।
अचानक हवा तेज हुई। मंदिर के ऊपर काले बादल बन गए। कालियार्क ने मंत्र चढ़ाया, निलक्षाए नमो नित्ये, वाक्बंधं कुरु स्वाहा। जंगल के पशुओं की आवाजें बंद हो गईं। हवा थम गई। धरती की स्पंदन शक्ति रुक गई। यह वाणी बाधा का मंत्र था, अर्थात जिसकी शक्ति से जंगल की भाषा भी मौन हो जाती है। लेकिन तुरंत हरित आभा फैली। कालियार्क क्रोध में गरज उठा, अथर्व, तू मां से वरदान लेकर आया है। भाग 8 भीषण संघर्ष, चेतना का युद्ध। अथर्व मंदिर के द्वार पर पहुंचा। कालियार्क प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अथर्व को देखते ही तामसिक मंत्र छोड़ा। काले धुएं की नागा आकृति अथर्व की ओर दौड़ी। अथर्व शांत रहा। उन्होंने वाणीदीप के प्रभाव से मंत्र बोला, ऐ हरि मातंग्य स्वाहा। हरा प्रकाश प्रकट हुआ। काले नाग का शरीर उसी क्षण चकनाचूर हो गया। कालियार्क हंस पड़ा, सत्य भक्त, यह तो बस आरंभ है। अब दोनों के बीच मंत्र और चेतना का युद्ध शुरू हुआ। कालियार्क ने भ्रम का मंत्र भेजा, अथर्व ने सत्य का उजाला फैलाया। कालियार्क ने अंधकार का कुंड फेंका, अथर्व ने मातंगी के हरित मंडल से उसे रोक दिया। कालियार्क ने वाणी जाल फैलाया, अथर्व ने वाणीदीप से उसे भंग कर दिया। युद्ध इतना तीव्र था कि मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। वन के वृक्ष झुक गए। आकाश में हरित और काले रंग की बिजली चमकने लगी। भाग 9 मातंगी का अंतिम आविर्भाव। कालियार्क थका पर रुका नहीं। उसने अंतिम प्रलय मंत्र बोला, सर्ववात्मेधिनी नाश्यामि। यह मंत्र इतना भयानक था कि इससे पूरे क्षेत्र की चेतना मिट सकती थी। अथर्व पीछे हट गया। उसके हाथ कांपे। वाणीदीप मंद पड़ने लगा। उसी क्षण आकाश फटा और एक विशाल हरित नील प्रकाश धारा मंदिर पर उतरी। वह थी मां मातंगी स्वयं। उनके हाथों में वीणा, नेत्रों में ब्रह्मांड का नील तेज, बालों में हरित मेघ की झंझा और मुख पर ब्रह्म शांति। देवी ने देखा, कालियार्क रो रहा था पर भीतर घृणा थी। मातंगी बोली, कालियार्क, साधना का हेतु शक्ति नहीं ज्ञान होता है। तूने सिर्फ विनाश जाना, इसलिए तुझे मां का सान्निध्य नहीं मिलेगा। कालियार्क चिल्लाया, नहीं, मैं शक्ति चाहता हूं। मैं वाणी पर अधिकार चाहता हूं। मातंगी का स्वर सृष्टिनाद जैसा हुआ। वाणी पर अधिकार नहीं, उसे समझने की क्षमता चाहिए। अगले ही पल कालियार्क का शरीर धुएं में बदल गया। उसकी चेतना उसी तांत्रिक जाल में फंसकर स्वयं नष्ट हो गई जिसे उसने बनाया था। भाग 10 अथर्व को सिद्धि और मां का आशीर्वाद। देवी ने अथर्व की ओर देखा। उसकी आंखों में विनम्रता, भक्ति और समर्पण था। मातंगी मुस्कुराई, तूने युद्ध नहीं किया, तूने सत्य को स्थिर रखा। यही सच्ची साधना है। देवी ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा। हरित प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया। अथर्व, आज से तेरी वाणी ज्ञानवाणी होगी। तेरी बोली लोगों की बाधाएं दूर करेगी। तू जहां भी जाएगा सत्य का प्रकाश फैलाएगा। अथर्व की आंखों से आंसू बह निकले। नीलवन का अंधकार मिट गया। सभी वृक्षों पर नई कोपलें निकलने लगी। हवा सुगंधित हो गई। अथर्व जान गया, मातंगी की शक्ति कभी व्यक्ति को नहीं, उसके हृदय को बदलती है। उपसंहार। अथर्व गांव लौट आया। लोगों ने उसका स्वागत किया। उसकी वाणी लोगों के दुख दूर करने लगी।
वह एक साधारण ब्राह्मण होकर भी बहुतों के लिए आशा और प्रकाश बन गया। और कालियार, उसका नाम बस एक कहानी बनकर रह गया। उस दुष्ट तांत्रिक की कहानी, जो शक्ति चाहता था पर सत्य स्वीकार नहीं कर पाया। पूरी कथा का संदेश, मातंगी साधना मन को जीतने की साधना है, दूसरों पर अधिकार की नहीं। जो सत्य, पवित्रता और विनम्रता रखता है, उसी पर देवियां प्रसन्न होती हैं। उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगी द्वात्रिंशदक्षरी मंत्र साधना। मंत्र त्रि ऐ श्री नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन शंकरी स्वाहा। यह साधना वाणी सिद्धि, मानसिक शक्ति, स्मरण, आत्मबल, मनोसंयम, निर्णय क्षमता और आध्यात्मिक तेज प्रकट करती है। भाग 1, साधना की तैयारी, पूर्वांग। एक स्थान चयन। साधना स्थान शांत, स्वच्छ और एकांत हो। पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें। घी या तिल का दीपक अवश्य जलाएं। 2 आसन। कुशासन, हरा सफेद वस्त्र या ऊन का आसन। आसन हिलना नहीं चाहिए, यह तांत्रिक साधना की प्रथम शर्त है। 3 वस्त्र। साफ धुले हल्के कपड़े, हरा, पीला या सफेद श्रेष्ठ। 4 सामग्री। दीपक, धूप, अगरबत्ती, तांबे या पीतल का लोटा जल, मातंगी की हरित वर्ण वाली प्रतिमा चित्र, रुद्राक्ष या हरित चंदन माला। 108। आसन स्थिरता हेतु एक छोटा कपड़ा। भाग 2, शुद्धि और आचमन। 1 आचमन। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 2 प्राणायाम। 7 बार धीरे धीरे लंबी श्वास। श्वास के साथ कल्पना, नीलहरित प्रकाश भीतर भर रहा है। भाग 3, विनियोग, चित्रानुसार। धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़े। अस्य मंत्रस्य मतंग ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री मातंगी देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। भाव, यह मंत्र देवी मातंगी की कृपा से मेरी वाणी, चित्त, बुद्धि और जीवन को प्रकाशमय करे। भाग 4, करन्यास विधि। चित्र में दिए क्रम से 1 अंगूठों पर त्रि ऐ श्री अंगुष्ठाभ्या नमः। 2 तर्जनी पर नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली मध्यमाभ्या नमः। 3 अनामिका पर श्री मातंगेश्वरी अनामिकाभ्या नमः। 4 कनिष्ठिका पर सर्वजन शंकरी कनिष्ठिकाभ्या नमः। 5 करों पर स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्या नमः। यह शरीर की ऊर्जा को मंत्र के अनुकूल बनाता है। भाग 5, हृदयन्यास, चित्रानुसार। दाहिने हाथ से हृदय स्थान स्पर्श कर बोलें, त्रि ऐ श्री हृदयाय नमः। शीर्ष पर हाथ रखकर नमो भगवती शिर से स्वाहा। दाहिनी आंख पर उच्छिष्ट चांडाली शिखाय वषट। कंठ पर श्री मातंगेश्वरी कवचाय हूं। दृष्टि पर सर्वजन शंकरी नेत्रत्रयाय वौषट। पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए स्वाहा अस्त्राय फट। भाग 6, देवी मातंगी ध्यान, चित्रानुसार। ध्यानम, घनश्यामलांगी स्थिता रत्नपीठे, शुक्लद्युतिदंती शृण्वन्ती स्वकत्वत्राभ्यां, सुरापान्मुता सरोजस्थिता, श्री भजे वल्लकी वाद्यंती मातंगीन। भाव, देवी हरित नील वर्ण की, वीणा बजाती, कमल पर स्थित, लोकमोहिनी दिव्य वाणी वाली हैं। 5 मिनट तक इसी रूप का ध्यान करें। भाग 7, मुख्य मंत्र जप। अब जप प्रारंभ करें। त्रि ऐ श्री नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन शंकरी स्वाहा। जप नियम: 108 जप प्रतिदिन, न्यूनतम 21 दिन लगातार। साधना काल में वाणी संयम, भोजन हल्का और सात्विक। जप करते समय दृष्टि आधी बंद। जप भावना:
मन में कल्पना करें कि देवी मातंगी का हरितनी प्रकाश आपके कंठ और हृदय में प्रवेश कर रहा है। आपकी वाणी, स्मरण शक्ति और बुद्धि दिव्य हो रही है। भाग 8 हवन केवल सुरक्षित रूप में वैकल्पिक। 21वें दिन साधक चाहे तो 108 आहुति, तिल प्लस गौघृत मिश्रण। मंत्र त्रि ऐ श्री मातंग्य स्वाहा। पूर्ण मंत्र का उच्चारण हवन में नहीं किया जाता, केवल बीजरू। भाग 9 साधना फल के संकेत। यदि साधना सफल हो रही हो तो यह अनुभव आएंगे। वाणी मधुर, प्रभावी और स्पष्ट होना, अंतर्ज्ञान जागना, मन स्थिर और तेजस्वी होना, स्मरण शक्ति बढ़ना, आभा ऑरा का चमकना, नकारात्मकता से सुरक्षा अनुभव। ये संकेत मातंगी की आंशिक सिद्धि माने जाते हैं। भाग 10 समापन। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, मातंग्य नमः। हे मातंगी, मेरी वाणी, मन, बुद्धि, चित्त को सत्य और प्रकाश के मार्ग पर रखो। एक ज्योतिष के सुरक्षित और प्रभावी उपाय। सात्विक ग्रहबल बढ़ाने के उपाय। 1 सूर्य, आत्मबल, आत्मविश्वास। सुबह सूर्य को जल अर्पण, गायत्री मंत्र जप, लाल कपड़ा, गुड़ दान। 2 चंद्र, मन, शांति। सोमवार को दुग्ध दान। चंद्रमा मंत्र, सोम सोमाय नमः, चांदी पहनना। 3 मंगल, ऊर्जा, साहस। मंगलवार को हनुमान चालीसा, मसूर की दाल दान, लाल चंदन तिलक। 4 बुध, वाणी, बुद्धि। बुधवार को हरी मूंग दान, तुलसी जल, बुधाय नमः जप। 5 गुरु, ज्ञान, भाग्य, पीली वस्तु दान, विष्णु लक्ष्मी पूजन, ब्राह्मण सेवा। 6 शुक्र, सौंदर्य, प्रेम, सुख, सुगंधित पुष्प अर्पण, सफेद वस्तु दान, मोती धारण। 7 शनि, कर्म, न्याय, बाधा निवारण, सरसों का तेल अर्पण, काले तिल दान, पीपल पूजन। 8 राहु केतु, भ्रम, बाधा, भ्रांति, नारियल प्रवाहित, मां दुर्गा का जप, सरस्वती जप। 2 वास्तु के शक्तिशाली और सरल उपाय। 1 मुख्य द्वार, साफ, रोशनीयुक्त और अवरोध रहित, मंगल चरण या स्वस्तिक। 2 रसोई, अग्नि पूर्व दक्षिण पूर्व में, पानी उत्तर पूर्व में। 3 शयन कक्ष, सिर दक्षिण या पूर्व दिशा। 4 धन स्थान, कुबेर कोण, उत्तर पूर्व में पानी, उत्तर कुबेर दिशा में हरियाली। 5 दंपत्ति में प्रेम, शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम, कमरे में हल्का सुगंधित वातावरण। 6 नकारात्मक ऊर्जा हटाने के उपाय। कपूर, लौंग, गुग्गुल, धूप, नमक के कटोरे कमरे में। 3 उपचार, हीलिंग मेथड्स, माइंड एनर्जी बेस्ड। 1 ध्यान उपचार, त्राटक, ओम ध्यान, बीज मंत्र ध्यान। 2 ऊर्जा संतुलन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ओजस बढ़ाने वाले आहार। 3 मानसिक उपचार, कृतज्ञता सूची, सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस। 5 मिनट मौन अभ्यास। 4 तांत्रिक सिद्ध लेकिन पूरी तरह सात्विक और सुरक्षित प्रयोग। इनमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, केवल ऊर्जा संरक्षण और मन बल बढ़ता है। 1 रक्षा कवच प्रयोग। रोज सुबह ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे 21 बार जप, ऊर्जा कवच बनता है। 2 वाणी शक्ति प्रयोग। गायत्री मंत्र, सरस्वती बीज मंत्र। ताजे पानी से 3 बार कुल्ला करके 11 बार जप, वाणी स्पष्ट होती है। 3 स्व रक्षा तंत्र सेफ,
नमक जल से पैर धोना। कपूर गुग्गुल धूप। नमः शिवाय 108 बार। 4 दृष्टि दोष हटाना नॉन हार्मफुल। कपूर प्लस लौंग धूप। नींबू मिर्च टांगना। यह केवल नकारात्मक माहौल दूर करता है, किसी को नुकसान नहीं। 5 तंत्र कट सेफ वर्जन। नोट: यहाँ तंत्र कट का अर्थ किसी के दुष्प्रभाव, भय, बाधा या मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्ति है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। तंत्र कट विधि सुरक्षित। 1 स्नान करके पूर्व दिशा में बैठें। 2 दीपक जलाएं। 3 सामने गंगा जल रखें। 4 108 बार जप करें। नमः भगवती मातंगी सर्वबाधा निवारिणी नमः। 5 गंगाजल को घर में चारों ओर छिड़क दें। यह मानसिक, वैचारिक तथा वातावरणीय बाधा दूर करता है। 6 शक्तिशाली सात्विक टोटके हार्मलेस ट्रेडिशनल। 1 घर में बरकत के लिए तिजोरी में 5 गोमती चक्र, पीले चावल। 2 व्यापार के लिए दुकान में कपूर जलाएं, ताम्रक लक्ष्मी मुद्रा रखें। 3 संतान सुख, गाय को हरा चारा, विष्णु लक्ष्मी पूजन। 4 भय डर खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा, लौंग कपूर हल्की धूप। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। कलिक का रूप निराला तेरा, त्रिपुरा का गूढ़ प्रकाश। हर मनवाणी पर राज तेरा, दे दे माँ मधुर उपदेश। पिंको ओ मातंगी माँ श्यामल देही, वर दो जाने अपार। भक्ति की जो भी प्रकट हो जाए, मिटे तमस का भार। सप हरियाभा में चमके भवानी, मन में झरे करुणा। अत तेरा नाम जपू रात दिन, मिले तुझसे शरणा। नेति वाणी को दे दे माँ मधुरता,